वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नए दृष्टिकोण के साथ, न्यू विजन के साथ अपने जयपुर शहर को देखने निकल रहे हैं। वह नया विजन क्या है, वह नया दृष्टिकोण कैसा है, यह तो पूरे वीडियो को देख लेने के बाद आप जान ही सकेंगे। तो फिर निकलते हैं अपनी आज की यात्रा पर, आज की ट्रैवलिंग पर, आज की राइडिंग पर। साहित्यिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ, मैन ऑफ लिटरेचर, तो बीच बीच में साहित्यिक रस भी आप लेते रहिए। बचपन में ही महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी में लिखी यह पंक्ति मुझे याद रह गई। काम दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो कैसे मन की, एक दूसरे से मिल न सके तो यही विडंबना जीवन की। काम अर्थात कर्म, कर्म क्रिया और इच्छाएं, अभिलाषाएं, आशाएं, आकांक्षाएं, इनका मिल जाना ही हमें जीवन में सफल बनाता है। हम अपने विचारों में योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ऐसे ख्याली पुलाव ख्यालों में ही खाए जा सकते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, उनके क्रियान्वयन में डूब जाना होता है, तभी हमारी योजनाएं एक परिणाम के रूप में सामने आती। साहित्य में, हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य का हम कह रहे हैं, एक शब्द है रसोद्रेक, रस की उत्पत्ति। यदि कला रस उत्पन्न न कर सके तो वह उसकी असफलता मानी जाती है। यदि मेरे वीडियोस आप में उत्सुकता, आनंद की उत्पत्ति न कर सके तो वह मेरी निजी असफलता ही है। लेकिन यदि वे आपको आनंदित कर दें तो यह आपकी सहृदयता है। तो आज के अपने विजन को आकार देने का पहला पड़ाव हमारे सामने है। यह है प्राचीनों के शहर जयपुर का पश्चिमी प्रवेश द्वार, जिसे चांदपोल गेट के नाम से जाना जाता है, और उसके ठीक नज़दीक ही ये हनुमान मंदिर है। ये चांदपोल के सुबह के बाजार का दृश्य है। चांदपोल गेट का नाम इसीलिए पड़ा होगा कि चंद्र उदय पश्चिम दिशा में ही होता है ना। सवाई जयसिंह जी ने
सड़कों की अत्यंत सुंदर समकोणीय व्यवस्था की है। यह मुख्य सड़क है जिसके दोनों ओर उप सड़कें बिछाई गई हैं। उनके बड़े सुंदर नाम भी हैं। कभी हम उन उप सड़कों और उनके नाम की भी चर्चा ज़रूर करेंगे। तो प्राचीनों के शहर जयपुर में स्वागत है उसके पश्चिमी द्वार चांदपोल गेट से। तो चांदपोल गेट को हम अपने पीछे छोड़ आए हैं और अब हम जिस गेट की ओर बढ़ रहे हैं उसका नाम है सूरजपोल गेट। अभी मौन रहकर इन बाजार के मौन को सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ ही पलों में हम सूरजपोल गेट के सामने होंगे। यह नगर का पूर्वी प्रवेश द्वार और निकास द्वार है। तो संजो लीजिए इस दृश्य को। धीरे धीरे सूरजपोल गेट हमारे सामने आ रहा है। नगर के पूर्वी गेट सूरजपोल गेट से निकलकर हम उत्तर दिशा की ओर आ गए हैं। इन अंधेरे रास्तों से आपको मेरी मेहनत का कुछ अंदाज़ा हो सके तो ज़रूर लगाइएगा। अभी हम नगर के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर जा रहे हैं। आपका जुनून आपका इम्तिहान लेगा। कभी तिरस्कार से, कभी आलोचनाओं से, पर मज़ा तभी है कि तिरस्कार और आलोचनाओं के बाद आपका जुनून और बढ़ जाए, आपका जोश द्विगुणित हो जाए।
यह करबला रोड हमें शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर अग्रसर कर रही है। ठीक मेरे पीछे आमेर रोड है, जिसे हम अपने पीछे छोड़ते हुए नगर के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर बढ़े जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वह प्रवेश द्वार हमारे सामने होगा। वाह, लीजिए दोस्तों, सामने है जोरावर सिंह गेट। आमेर से जयपुर शहर में प्रवेश का रास्ता, प्रवेश का द्वार, जोरावर सिंह गेट। तो अभी तक हमने जयपुर शहर के 3 दिशाओं के प्रवेश द्वारों को देख लिया है। अपनी साइकिलिंग करते हुए पश्चिमी प्रवेश द्वार से हमने शुरू किया था, जिसे चांदपोल गेट कहा जाता है। फिर हम आए नगर के पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर, सूरजपोल गेट, और पहुंच गए उत्तरी प्रवेश द्वार जोरावर सिंह गेट की तरफ। अब हम नगर के दक्षिण द्वार की ओर चलेंगे। आपने देखा और जाना कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में नगर में प्रवेश द्वार एक ही है, लेकिन दक्षिणी दिशा के साथ ऐसा नहीं है। दक्षिणी दिशा में हम चार प्रवेश द्वारों को देखेंगे। इन 4 प्रवेश द्वारों को बनाने का क्या कारण रहा होगा? मेरी दृष्टि में, जहाँ तक जयपुर आमेर की इतिहास की समझ मुझे है, जयपुर और आमेर रियासत को यदि संघर्ष का खतरा था तो दक्षिण से ही था। मराठों के साथ इनका युद्ध हुआ ही है। इतिहास पढ़ें तो जानेंगे। तुंगा, जो आगरा रोड पर आता है, वह युद्ध स्थल रहा है। तो हम बढ़ते हैं धीरे धीरे नगर के दक्षिणी दिशा के प्रवेश द्वारों की ओर।
तो दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वारों की ओर चलते हुए हम क्रम से उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आकाश प्रेमी हूँ, इसलिए सामने दिख रहे शुक्र और चांद के संयोजन को देखने के लोभ का स्मरण नहीं कर पाया हूँ। तो अभी हम घाटगेट रोड पर हैं। तो जब सड़क का नाम घाट गेट रोड है तो यह हमें घाट गेट की ओर ही ले जा रही होगी। इस गेट का नाम, जो अभी थोड़ी देर में हमारे सामने होगा, घाट गेट शायद इसलिए पड़ा होगा क्योंकि इस सड़क से, इस गेट से बाहर निकलकर हम घाट की गूणी जा सकते हैं। यह घाट की गूणी आगरा रोड पर सिसोदिया रानी के बाग के पास है। सामने आपको हल्का हल्का घाट गेट नज़र आने लगा होगा। ये यहाँ के बाज़ार के दृश्य है। तो हम ज़रा मौन रहकर घाट गेट की ओर बढ़ते हैं। तो हम आ पहुँचे हैं अभी जयपुर शहर के पहले दक्षिणी द्वार घाट गेट पर। परकोटा इसके चारों ओर था ही। अभी आप परकोटे के भी कुछ दृश्य ज़रूर देख पाएंगे।
अभी घाट गेट से बाहर निकलकर हम इसके दूसरे दक्षिणी प्रवेश द्वार सांगानेरी गेट की ओर जा रहे हैं। सांगानेरी गेट का नाम निश्चित रूप से इसलिए सांगानेरी गेट रखा गया कि इससे निकलकर हम सीधे सांगानेर तक पहुंच सकते हैं। सांगानेरी गेट की हल्की झलक अब हमें दिखने लगी है। ना जाने क्यों सांगानेरी गेट को अंधेरे में रखा हुआ है। तो यह है नगर में प्रवेश का दूसरा दक्षिणी द्वार। सांगानेरी गेट के ठीक बाद हम आ गए हैं न्यू गेट के पास। न्यू गेट के सामने ठीक इसके बगल में रामलीला मैदान है। रामलीलाएं शायद अब भी होती होंगी। इसे न्यू गेट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी खोजबीन कर लेना होगा। तो न्यू गेट के दाहिनी ओर से हम मुड़ जाते हैं अजमेरी गेट की ओर।
तो ये है अजमेरी गेट। उस समय नगर में रहने वाले बाशिंदे अजमेर की तरफ जाने के लिए इस गेट का इस्तेमाल करते रहे होंगे और अजमेर से जयपुर शहर में आने वाले यात्री अपने प्रवेश के लिए इस गेट का इस्तेमाल करते रहे। अब हम MI रोड पर हैं। आज हमने शहर के प्रवेश द्वारों को विजिट किया। द्वार केवल प्रवेश के लिए नहीं होते, निकल जाने के लिए भी होते हैं। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की थी पश्चिमी प्रवेश द्वार चांदपोल गेट से। सूरजपुर गेट होकर हम पहुंचे जोरावर सिंह गेट, फिर हम आए घाट गेट, सांगानेरी गेट, न्यू गेट और अंत में अजमेरी गेट। अब हम शहर के उस परकोटे के क्षेत्र से बाहर मिर्जा इस्माइल रोड पर हैं। सामने है स्टैचू सर्किल, सवाई जयसिंह सर्किल अगर यदि इसे कहते तो ठीक था। ये क्यों उत्तर की ओर देखते हुए अपने नगर को देखते रहते हैं, ये हमें आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। एक बहुत ही सुंदर नगर की स्थापना इन्होंने की और उस नगर की स्थापना में इन्होंने अपना एक विजन रखा। पर आज देखिए ना, वह प्राचीरों से घिरा आपका नगर कितना विस्तृत हो गया है। आज की यात्रा कैसी लगी कमेंट में बताइए दोस्तों। और साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि आप मुझे कुछ आइडिया शेयर करें और बताएं कि हम किस तरह से अपने ट्रैवल में उन आइडियाज़ का इस्तेमाल करें, कुछ नई चीज़ें आपको दिखाएं।
आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए। उससे हमें आगे की यात्राओं का कुछ विवरण मिल सकेगा, हम उन पर काम कर सकेंगे। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक शेर के साथ, अर्थवान है शेर, हम अपने आज के सफ़र की समाप्ति करना चाहेंगे। हम सफ़र चाहिए मुझे, हुजूम नहीं, एक हम सफ़र भी काफिला है मुझे। तो फिर इस शेर के साथ आज की यात्रा की समाप्ति। सेफ रहें, चलते रहें, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।